पैरा 5 बोलता है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग कितनी तरह की होती है। द आंसर इज सेगमेंट रिपोर्टिंग 2 तरह की होती है, इधर और नहीं है, इधर और नहीं है, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, 2 रिपोर्टिंग होता है, वन इज प्राइमरी रिपोर्टिंग एंड अनदर इज सेकेंडरी रिपोर्टिंग। और ऐसा भी पॉसिबल है, और रादर ऐसा बहुत इजीली पॉसिबल है कि एक एंटिटी को प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ओके, सो प्राइमरी रिपोर्टिंग का मतलब हुआ, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको पूरा डिटेल में, बट प्राइमरी रिपोर्टिंग का मतलब हुआ मोर इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी रिपोर्टिंग का मतलब हुआ लेस इंफॉर्मेशन। अगर ब्रॉडली मैं कहूं या रादर मैं बोलूं, अगर एकदम 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 पिन पॉइंट करके बोलूं, तो प्राइमरी रिपोर्टिंग में एक एंटिटी को 7 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ता है, और सेकेंडरी रिपोर्टिंग में एक एंटिटी को 3 इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ता है। तो प्राइमरी इज मोर ब्रॉडर और बिगर वे ऑफ रिपोर्टिंग, सेकेंडरी इज अ स्मॉलर वे ऑफ रिपोर्टिंग। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अब अगर आप एक बड़ा मूवी बना रहे हो तो प्राइमरी रिपोर्टिंग, अगर आप एक छोटा रील बना रहे हो तो वो सेकेंडरी रिपोर्टिंग है। आइए आगे चलते हैं। तो क्या प्राइमरी रिपोर्टिंग होता है, क्या सेकेंडरी रिपोर्टिंग होता है, एंटिटी को कैसे इन सब रिपोर्टिंग को करना पड़ता है, पर्पस क्या है, ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तक की पढ़ाई से मैं आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करके दे दूं कि सेगमेंट की रिपोर्टिंग वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया इसलिए कि कंपनियों को ब्रॉडली एक पीएल बैलेंस शीट तो बनाना पड़ता ही था, तो उसमें पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस तो पता चलता ही था, लेकिन अलग अलग हिस्से का परफॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में पता नहीं चलता था जब तक A17 नहीं आया था। A17 के आने के बाद शेयर होल्डर लोगों को एनुअल रिपोर्ट में सेगमेंट का भी इंफॉर्मेशन मिलने लगा, जिससे कम से कम शेयर होल्डर ये तो पता करें कि भाई सिगरेट का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है या होटल का, और एग्रो प्रोडक्ट का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है या पेपर एंड पेपर बोर्ड वाला, पता तो चले, डिसीजन तो ले सके वो लोग अकॉर्डिंगली, मैनेजमेंट के ऊपर दबाव तो डाल सके कि भाई अगर होटल इज परफॉर्मिंग बैडली तो होटल बिजनेस को बेच दीजिए, सिगरेट बिजनेस पे फोकस कीजिए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज के लिए A17 केम इनटू द पिक्चर। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब जो बच्चों धीरे धीरे डिस्कशन बढ़ेगा ना, थोड़ा सा ब्रॉड होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता जाएगा, आप थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। ये डिस्कशन क्या चीज के ऊपर, आप जरा टेक्स्ट का हेडिंग देखिए, बिजनेस सेगमेंट्स और ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी। अब मान लो मैं आईटीसी का बात करता हूं, आईटीसी के मान लो 4 बिजनेस सेगमेंट्स है जो मैंने आपको बताया, सिगरेट, तुम्हारा एग्रो प्रोडक्ट्स, होटल और पेपर बोर्ड, और मान लो उसके 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स हैं, मान लो इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो आईटीसी के पास मोर देन 1 बिजनेस सेगमेंट्स भी हैं और मोर देन 1 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी हैं। तो आईटीसी को किस तरह का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, किसके लिए उसको 7 इंफॉर्मेशन याद तो होगा, प्राइमरी रिपोर्टिंग में 7 इंफॉर्मेशन होता है, तो किसके लिए उसको 7 इंफॉर्मेशन देना है और किसके लिए उसको 3 इंफॉर्मेशन देना है, ये तो आईटीसी को पता करना पड़ेगा ना। तो उसी चीज के बारे में ये सुंदर सा 6 नंबर पैराग्राफ है, बहुत डिटेल में, बहुत ब्यूटीफुली मैंने इसका पैराग्राफ का वो बना करके दिया है आप लोगों को। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। 6 का एक कहता है कि इफ देयर आर नो मोर देन 1 बिजनेस सेगमेंट्स एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, मतलब मैं अगर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूं और सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया में काम करता हूं, मेरे पास एक से ज्यादा बिजनेस सेगमेंट्स भी नहीं है और एक से ज्यादा ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी नहीं है, A17 डजंट अप्लाई। जब मेरे पास सेगमेंट्स ही नहीं है तो मैं रिपोर्टिंग क्या चीज का करूंगा। अब आप बोलेंगे सर बिजनेस का और ज्योग्राफी का कर दीजिए, वो तो सेम पीएल में ही तो है ना, पीएल मेरे उसी सेगमेंट का ही तो है ना, वो मेरी बैलेंस शीट में ही तो सारा डिटेल है। तो अगर नो मोर देन 1 बिजनेस सेगमेंट, नो मोर देन 1 ज्योग्राफिकल सेगमेंट है किसी कंपनी के पास, A17 डजंट अप्लाई, लेकिन उसको नोट्स में लिख के देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास क्योंकि मोर देन 1 बिजनेस सेगमेंट्स भी नहीं है और मोर देन 1 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी नहीं है, तो A17 इज नॉट अप्लाइड एंड देयरफॉर आई हैव नॉट डन सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब आइए बी नंबर पैरा, ये कहता है कि इफ देयर आर ओनली बिजनेस सेगमेंट्स,
बट नो मोर देन 1 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। मतलब मेरे पास 4 बिजनेस सेगमेंट्स तो हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल सेगमेंट नहीं है। मैं सारा ऑपरेशन इंडिया में ही करता हूं। तो क्या करना है? आंसर इज अपने बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मान लीजिए और प्राइमरी रिपोर्टिंग करके 7 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश कर दीजिए। और वो क्या क्या होता है थोड़ी देर के बाद हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे। आइए, if there are only business segments and no more than 1 geographical segments, then primary reporting is required for business segments and vice versa. Vice versa मतलब geographical segments के बारे में भी same rules apply। क्योंकि अगर मेरे पास 2 geographical segments तो हैं पर मेरा सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, तो मैं अपने ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स के बारे में प्राइमरी रिपोर्टिंग करूंगा और मुझे सेकेंडरी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वहां पे मेरे पास मोर देन 1 सेगमेंट्स ही नहीं है। अगर सेगमेंट्स नहीं है तो मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे करूंगा? प्राइमरी रिपोर्टिंग कर दूंगा, सेकेंडरी रिपोर्टिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। नाउ कम्स द मेन पिक्चर कि इफ सी नंबर पैरा कि इफ देयर आर मोर देन 1 बिजनेस सेगमेंट्स एज वेल एज ज्योग्राफिकल सेगमेंट, जो आईटीसी के पास है 4 तो बिजनेस सेगमेंट्स हैं और 2 जियोग्राफिकल सेगमेंट्स हैं, तो आईटीसी क्या करेगा? कहता है देन द एंटिटी हैज टू फाइंड कि विच वन इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न फॉर द एंटिटी। मैं रिपीट करता हूं, if there are more than 1 business segments as well as geographical segments, then the entity has to find which one is the dominant source of risk and return for the entity। easy language में बोलूं तो आईटीसी अपने बिजनेस सेगमेंट से ज्यादा परेशान है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट से ज्यादा परेशान है? आईटीसी कहां पे ज्यादा कंसर्न्ड है? आईटीसी कहां पे ज्यादा फोकस्ड है? आईटीसी किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है? आईटीसी का ओवरऑल कंपनी का रिस्क एंड रिटर्न बिजनेस से ज्यादा हिलता डुलता है या ज्योग्राफी में ज्यादा हिलता डुलता है? मतलब रिस्क एंड रिटर्न का डोमिनेंट सोर्स बिजनेस सेगमेंट है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स है? यह पहले एंटिटी को पता करना पड़ेगा। द आंसर, अगर बिजनेस सेगमेंट इज मोर डोमिनेंट देन द ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, आंसर समझ में आ गया होगा, देन बिजनेस सेगमेंट विल बी प्राइमरी एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट विल बी सेकेंडरी एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आईटीसी ये बोल दे कि नहीं भैया मेरा तो बिजनेस सेगमेंट ही प्राइमरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिस्क एंड रिटर्न अगर हिलता है, थोड़ा भी प्रोडक्ट का डिफरेंसेस होता है तो मेरी कंपनी का रिस्क एंड रिटर्न हिल जाता है, तो मैं बिजनेस को प्राइमरी और ज्योग्राफी को सेकेंडरी बोलूंगा। ये उल्टा भी हो पॉसिबल है। ओके, देखिए मैंने लिख के दिया 1 नंबर पॉइंट में, इफ बिजनेस सेगमेंट इज डोमिनेंट तो बिजनेस सेगमेंट इज प्राइमरी, ज्योग्राफिकल सेगमेंट इज सेकेंडरी। और बिजनेस सेगमेंट गिव 7 इंफॉर्मेशन, फॉर ज्योग्राफिकल सेगमेंट गिव 3 इंफॉर्मेशन। अगर उल्टा हुआ, अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट ज्यादा डोमिनेंट है तो अपने ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बारे में 7 इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में 3 इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ओके, लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि आई एम अफेक्टेड बाय डिफरेंसेस इन द बिजनेसेस एज वेल एज डिफरेंसेस इन द ज्योग्राफीज इक्वली, my entity is influenced or affected with regard to its risks and returns both by business segments as well as geographical segments, तो उस एंटिटी के पास, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ बोथ आर डोमिनेंट, माने आईटीसी के 4 बिजनेस सेगमेंट भी डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न है और 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न है, तो आईटीसी क्या करेगा? आईटीसी के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। किसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन? कि उन 4 बिजनेस सेगमेंट को भी प्राइमरी मान लो, उन दोनों ज्योग्राफिकल सेगमेंट को भी प्राइमरी मान लो और दोनों को प्राइमरी मान के दोनों का 7 इंफॉर्मेशन दे दो मैट्रिक्स फॉर्म में, रो कॉलम सजा करके, दोनों का, बिजनेस का भी ज्योग्राफी का, माने 4 रो कर लो, ROW, 4 रो बना लो, 2 कॉलम बना लो। ठीक है, इस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखलाता हूं। मैं थोड़ा सा इसको एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं आपको मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन दिखलाता हूं। वैसे नोबडी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड प्रेजेंट्स दी मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, सारे लोग ऑप्शन 2 में जाते हैं, बट आपको एक बार मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि मान लो आईटीसी के 4 बिजनेस सेगमेंट, एक हो गया सिगरेट, एक हो गया पेपर, एक हो गया एग्रो और एक हो गया होटल।
और 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एक इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे रो कॉलम में इंफॉर्मेशन सजा लो। अब मान लो आपको सेल्स का इंफॉर्मेशन देना, सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स टू बी प्रेजेंटेड। सेगमेंट रिपोर्टिंग करना है ना, तो रिपोर्ट तो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही देना है ना, फिनेंशियल डेटा बताना है। तो ऐसे करके बताना होगा कि सिगरेट का इंडिया में सेल कितना, सिगरेट का आउटसाइड इंडिया सेल कितना, पेपर का इंडिया में सेल कितना, पेपर का आउटसाइड इंडिया सेल कितना, एग्रो का इंडिया में सेल कितना, आउटसाइड इंडिया सेल कितना, होटल का इंडिया में सेल कितना, आउटसाइड इंडिया सेल कितना। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन कंपलसरी नहीं है। 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एंटिटी ऑप्ट कर सकती है, और वो भी तब अगर एंटिटी को ये लगे बोथ आर डोमिनेंट। अगर बिजनेस डोमिनेंट है तो बिजनेस प्राइमरी, ज्योग्राफी सेकेंडरी हो जाएगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। अगर ज्योग्राफी ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा पावरफुल है, तो ज्योग्राफी प्राइमरी और बिजनेस सेकेंडरी हो जाएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। ये अगर बोथ आर डोमिनेंट तो ऑप्शन 1 इज मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, एंड ऑप्शन 2 बहुत इजी है कि आप बिजनेस को, ये जो बिजनेसेस है इसको प्राइमरी मान लो और ज्योग्राफीज को सेकेंडरी मान लो। इसमें उल्टा नहीं, यही है कि इफ यू वांट टू टेक ऑप्शन 2, even though you consider that both business and geographical segments are the dominant source of risks and returns, then take business as primary and geographical segment as secondary. Okay, so ये जो पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हुआ ना, ये आपको किसका प्राइमरी रिपोर्टिंग करना है और किसका सेकेंडरी रिपोर्टिंग करना है उसके बारे में एक सुंदर सा डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है।